सर किस मुद्दा को लेकर आप जाएंगे सर लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सा वह मुद्दा है? मेरे पास मुद्दा बहुत अनेक है। सब पहला मेरा मुद्दा है कि यहाँ के हम लोकल हैं, यही क्षेत्र में हम जन्मे हैं, यही क्षेत्र में बढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं। इसी क्षेत्र में सभी लोग के साथ हम दुख सुख में साथ रहे हैं और यही मुद्दा जो है मेरा सपोर्ट कर रहा है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों से जीताराम मांझी यहाँ विधायक रहे, कुछ लोग का कहना है कि विकास के काम नहीं किए। इस क्षेत्र में जितना बड़ा उनका नाम था उसके अनुकूल इस क्षेत्र में काम नहीं किया। इसके पहले आप जनता दल यूनाइटेड में भी थे और उनको जिताने का काम किया। ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि आप वहां से इधर आ गए और लालू यादव आपको कैंडिडेट बनाए? उस समय थे जनता दल यू में, हमारा पार्टी के लोकप्रिय नेता और औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई अभय कुशवाहा जी पार्टी के जदयू के जिला अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पार्टी छोड़ा और हम लोग उन्हीं के टीम में काम करते थे और पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के हम जिला अध्यक्ष भी थे। तो उनको पार्टी में आने के बाद हमको माननीय लालू प्रसाद यादव जी पर आस्था लगा, विश्वास हुआ और उन्हीं के साथ हम लोकसभा के चुनाव में जनता दल ही छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में हम शामिल हुए। जनसुराज पार्टी भी आए हैं सर, उनको किस प्रकार से देखते हैं? एक नया पार्टी है, हर पार्टी का मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। मांझी समाज आपके तरफ बोला जा रहा है कि नहीं? मांझी समुदाय नहीं बोला जा रहा है, वो तो 13 तारीख बता देगा ना। आपका बयान आया था कि जीतनराम मांझी मांझी नहीं है, इस पे क्या कहना चाहें? मुझे बयान इसलिए आया कि बिहार के लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय नेता, गरीबों के नेता माननीय लालू यादव जी पर जब मेरा नेता पर कीचड़ उछलेगा तो जब कीचड़ उछलेगा तो दूसरा पर भी कीचड़ पड़ेगा। उन्होंने कीचड़ उछाला था, तीन पर भी कीचड़ उछला, इनको भी लोग तो यही बात कहता है जो कौन सा हमने बात? बोला था, बयान दिया था। क्या कहेंगे? इमामगंज में उपचुनाव होना है और राष्ट्रीय जनता दल रोशन मांझी को बाजी लगाई। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार इमामगंज विधानसभा में लोकल प्रत्याशी की मांग थी। सबसे पहले आपको धन्यवाद। पार्लियामेंट चुनाव में अभी आपने रोशन जी से सुना, हम भी जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। गया जिला के अध्यक्ष रहे, जो अभय जी भी रहे, अभय जी भी युवा के अध्यक्ष रहे, हम भी जिला प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे और फिर हम लोग दोनों प्रदेश में काम कर रहे थे। तो लालू यादव की नीति और सिद्धांत जो है उसके मानने वाले हम थे, परिस्थिति बस पार्टी हम लोग दूसरी पार्टी में थे। लालू यादव एक जमाना था कि 1990-95 का मामला बात है, आपको बताते हैं कि कब प्लेट पर चुनाव हो रहा था। विस्तार से हम इस पर आपको बताते हैं कब प्लेट पर चुनाव हो रहा था और इमाम कृपाल यादव पटना में चुनाव लड़ रहे थे। लालू यादव की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई थी कि लोगों की आवाज से मुंह से मैंने सुना था, लालू यादव की जय, लालू यादव की जय। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि लालू भगवान की जय। तो लालू यादव हकीकत में बेजबानों को जबान देने वाले, दलित, मुसलमान, पिछड़े, अति पिछड़े तमाम लोगों को जिसने जीने का सलीका दिया, हम तमाम लोगों ने, ये जो टीम थी इसने इस बात को सोचा कि हम तमाम लोग सामाजिक न्याय और अभी की जो परिस्थिति थी, जो देश की परिस्थिति है, जो देश में हो रहा है, सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है, गरीबों को भूखों मरना पड़ रहा है और तमाम सेकुलरिज्म की
हत्या हो रही है और संविधान की रक्षा करने में ये लोग अक्षम हैं, बल्कि संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग तमाम लोग ये सोच करके आए कि भाई हमको संविधान की रक्षा करना है। देश के वो देश जिस देश को फुलवारी की संज्ञा दी जाती है, जिसमें हर तरह के फूल हैं, गुलाब है, चमेली है, बेला है, और उसी में कमल का फूल है, उसी में कमल का फूल है, जिसकी रक्षा करने वाले देश के प्रधानमंत्री और देश के वो नेता जो जिस मुल्क में सेकुलरिज्म है, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, उस मुल्क में वो सिर्फ एक फूल की बात करने वाले के प्रति लोगों में जो रोष था और झूठा वादा, झूठे तमाम उनके इरादे, ऐसे इरादे जिससे भारत के सेकुलरिज्म को नुकसान हो रहा था, तमाम लोगों ने, हम लोग अभय जी के नेतृत्व में ये बात तय किया और तय करके हम लोग इसमें आरजेडी में आए और आरजेडी में आकर के सामाजिक न्याय और लालू यादव और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत किया और औरंगाबाद की जनता ने सहज स्वीकार किया। इमामगंज में एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी हैं तो दूसरे तरफ संतोष मांझी जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, और ऐसे में कैसे मुकाबला कीजिएगा? देखिए, स्पष्ट है कि जनता मालिक है और जनता ने जब पार्लियामेंट के चुनाव में ये बात सांसद के सामने, सांसद जो भी वर्तमान सांसद हैं, कल प्रत्याशी थे, प्रत्याशी के सामने ये बात रखी थी कि भाई हमको क्षेत्रीय कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई हो। उस बात को सांसद ने स्वीकार किया, स्वीकार करके आखिरी दम तक लड़ा करके उन्होंने इसी क्षेत्र के बेटे रोशन मांझी, जो रोशन मांझी आप तमाम लोग उनको जानते हैं, आज परिचय के मोहताज नहीं है, और आप भी रोशन मांझी भी आपको तमाम साथियों को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने यहां अपना 32 साल बिताया है। मांझी जी का सवाल है, मांझी से कभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं, कभी आरक्षण विरोधी बात करते हैं, कभी एनआरसी पर बोलते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने फुल स्टैंड पर नहीं है, वो बड़े नेता हैं, माननीय हैं, सम्मानित हैं, हम उनके बारे में बहुत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि परिवारवाद ने उनको डुबा दिया। अगर वो किसी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट देते तो हम लड़ाई में मानते उनको, आज तो लड़ाई में भी नहीं है। आज रोशन मांझी चुनाव जीत चुका है, इसमें कहीं से दो मत नहीं। जिस चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, और मेरी उनकी से इसलिए लड़ाई नहीं है कि मैं सिद्धांत और विचार के पर चल रहा हूं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सिद्धांत में बोल में परिवर्तन होते रहता है, जो एक बड़े नेता के लिए अशोभनीय है। बाकी में इंडिया गठबंधन का बैठक रखा गया है, चुनाव कैसे जीता जाए, कांग्रेस पार्टी में गठबंधन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव जीतने के लिए करके हम लोग रणनीति तैयार, और बैठक में अहम चुनाव ही जीतना लक्ष्य है, और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई हम लोग को महागठबंधन के टक्कर में है नहीं। यहाँ पर जितने सारे, चाहे जिस दल के उम्मीदवार हो, वो हम लोग के टक्कर में है नहीं। उनका बिल्कुल ही सारे चीज में खोखलेपन है, चाहे उम्मीदवार से लेकर के उनका पार्टी नीति हो, विचारधारा हो, तमाम तरह के विकास करने की बात हो, हर मुद्दे पर वो फेल है। और चुनाव में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है, औपचारिकता बाकी है। रोशन मांझी बहुत ही भारी मतों से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी जमीन से लेकर के हर जनता तक जा रही है, अपने विचारधारा को लेकर जा रही है। देश की हालात जो अभी आप देख रहे हैं कि भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, तमाम तरह की जो नीतियों पर सरकार फेल है, उस पर अपने जनता के कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम तरह से लोग त्राही माम हैं। लोग इस समय अकुलाहट की जिंदगी में हमेशा बेचैन है, और एक अस्थायी सरकार की उन लोग खोज, नेता की खोज में है उसका, और इसी नीति पर, मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव जीतेंगे।
मेरा नाम रवि कुमार भास्कर, प्रखंड अध्यक्ष बांके बाजार कांग्रेस।